हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन के बारे में समझेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन शुरू करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब तक आपसे टेंस बराबर तरीके से नहीं आएंगे, टेंस बहुत अच्छे से नहीं आएंगे, तब तक ना आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते और ना एक्टिव और ना पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के जो वीडियो हैं टेंस के, उनको बहुत अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके देखिए। उसके बाद आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर आइए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, इसमें वक्ता द्वारा कहे शब्द मूर्त रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, वक्ता द्वारा, जो स्पीकर बोलता है उसके द्वारा जो शब्द किए जाते हैं वो मूर्त रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है या रखा जाता है। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, इसमें वक्ता द्वारा कहे शब्द मूर्त रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। किसमें? मूर्त रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कामास जो के अंदर इस रखा जाता है। द बॉय आस्क्ड हिज टीचर, लड़के ने शिक्षक से कहा, वेयर कैन आई गेट दिस बुक, मैं यह पुस्तक कहाँ रख सकता हूँ। समझ में आ रहा? लड़के ने शिक्षक से कहा, यह पुस्तक मैं कहाँ रख सकता हूँ। ऐसे वाक्य के दो भाग होते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच, यह वाक्य का इन्वर्टेड कामास के से पहले का अंग होता है, जिसके तीन भाग होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, यह वाक्य का इन्वर्टेड कामास से पहले का अंग होता है। मतलब यहाँ द बॉय आस्क्ड हिज टीचर, यह आपका क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच होगा। इसके तीन भाग होते हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें द बॉय क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। आस्क्ड क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच। हिज टीचर, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? एक बार और देख लीजिए आप। रिपोर्टिंग स्पीच, यह वाक्य का इन्वर्टेड पहले कामास से पहले का अंग है, जिसके तीन भाग होते हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना? तो वाई क्या है आपका? सब्जेक्ट है। आस्क्ड क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और हिज टीचर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ओके, इतना समझ में आया? देखो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सेकंड आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमने देखा था रिपोर्टिंग स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच, यह वाक्य में कर्ता का दोहराया गया अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर का अंश होता है। मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, जैसे उसमें लिखा है वेयर आई कैन गेट दिस बुक, मैं यह पुस्तक कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। मैं यह पुस्तक कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, है ना? यह पुस्तक मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। सॉरी, उसमें थोड़ा सा हो